नमस्कार किसान साथियों, हमारी YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। किसान साथियों, कई दिनों से सरसों के बाजार सुस्त चल रहे हैं। नई सरसों आने में अब केवल 2 महीने का समय बाकी है। व्यापारी पुरानी सरसों में अब कम रुचि दिखाने लगे हैं। यही कारण है कि सरसों पिछले 15 दिनों में अपनी ऊपरी स्तर से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरने के बाद अब एक सीमित दायरे में चल रही है। इस रिपोर्ट में हम आने वाले समय में सरसों के भाव को लेकर चल रही खबरों का विश्लेषण करेंगे। ताजा मार्केट अपडेट। तेल मिलों की मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में सरसों के भाव में मामूली सुधार आया है। जयपुर में कंडीशन के सरसों के भाव 25 रुपये तेज होकर 6,725 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। भरतपुर में 6,415 रुपये पर बाजार खुला। इंडोनेशिया से आ रही है अच्छी खबर। किसान साथियों, खबर है कि इंडोनेशिया के नए बायोडीजल नियम से खाद्य तेलों की मांग में तेजी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि बायोडीजल नियम से अगले साल इंडोनेशिया में पाम उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया में नए नियम के तहत पाम आधारित ईंधन में 35% मिश्रण के साथ बायोडीजल बनने की उम्मीद है, जो कि वर्तमान में 30% के आसपास है। विदेशी बाजारों में तेजी। इस खबर के चलते विदेशी बाजारों में तेजी देखने को मिली है। बर्सा मलेशिया डेरिवेट्स एक्सचेंज BMD पर फरवरी एक्सचेंज पर फरवरी के वायदा अनुबंध में 44 रिंगिट यानी कि 1.11% तेज होकर 3987 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुए हैं। शिकागो बोर्ड जनवरी के वायदा अनुबंध में सोया तेल के दाम 0.22% तेज हुए हैं। सरसों की बुआई। कृषि मंत्रालय ने सरसों की बुआई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार सरसों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 87.95 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 80.78 लाख हेक्टेयर में हुई थी। सरसों में अब आगे क्या? किसान साथियों, सरसों की बुआई भले ही बड़ी हो, लेकिन इससे सरसों की बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ने की उम्मीद कम है, क्योंकि भारत अपने तेल के खपत का ज़्यादातर हिस्सा आयात करता है। इसलिए बुआई कितनी भी बढ़ जाए, वह भारत की तेल को मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए बुआई बढ़ने से भाव गिरने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में भारतीय तेल तिलहन के बाजार की दिशा दशा विदेशी बाजारों की तेजी मंदी पर ही टिकी रहती है। किसान साथियों, यह थी आज की सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।